बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 है। इसकी एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास 4 3 एक्सपोनेंट विद n 3 एक्सपोनेंट विद n प्लस 1 माइनस 3n। इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ आप देखेंगे तो n की दो एक्सपोनेंट्स हैं n प्लस 1। जैसे आप जानते हैं कि जब सेम बेसिस होती हैं तो उनकी जो पावर्स होती है उनको हम जब सेम बेसिस को इकट्ठा करें तो उनकी पावर्स को आपस में प्लस किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया, सेम यहाँ पे भी ये क्वेश्चन ऐसे ही था कि n की पावर n प्लस 1। हम इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे इनकी पहली फॉर्म है। तो हमने इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं अब। 4 3n प्लस 1 माइनस 3n। सोल्यूशन में देखें, ऊपर तो कोई ऐसी सोल्यूशन वाली चीज़ नहीं, तो हमने वैसे ही इक्वेशन लिख ली 4 3n। फ्रैक्शन में आप देखें तो हमने सेम बेसिस जो थे उनको अलग अलग कर दिया। 3 की पावर n अलग से लिखी और 3 की पावर 1 ये अलग से लिखी हमने। नीचे आप देखें तो हमारे पास ये 3n मल्टीप्लाई 3 और माइनस 3n, ये दो अलग अलग इक्वेशन है, एक माइनस से पहले एक माइनस के बाद। इन दोनों में जो कॉमन था वो 3n था, तो हमने इन दोनों में से कॉमन ये ले लिया। तो 3n नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन लिया। 3n जब कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ 3 रह जाएगा और नेक्स्ट इक्वेशन में सिर्फ 1 रह जाएगा, क्योंकि 3n हम कॉमन ले चुके हैं। तो आप अगर देखें तो 3n जो ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ऊपर सिर्फ 4 रह जाएगा। 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो 4 ओवर 2 इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपोनेंट्स को इकट्ठा करके हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास वो इक्वेशन है 2x5y माइनस 4 मल्टीप्लाई विद माइनस 8x क्यूब और y स्क्वायर। यहाँ पे दो कांस्टेंट थे, एक 2 और 8 x था, और यहाँ भी x और y। तो हम इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई विद माइनस 8 x की पावर 5 और x की माइनस क्यूब 3, ये क्यूब था माइनस में, और y माइनस 4 और y स्क्वायर। x5 माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 में से 2 जब ख़त्म करेंगे तो वो माइनस 2 आपके पास रह लेगा। a 2 ज़ा 16 माइनस 16 एक्स स्क्वायर y माइनस 2। अब जब भी आप आंसर करें तो आंसर में इस चीज़ का ख्याल करें कि जो आपके पास एक्सपोनेंट हो वो पावर जो है वो प्लस में ही लिखें। तो हम ये जो y है इसको आंसर में फ्रैक्शन के नीचे लिख देंगे। जब ये फ्रैक्शन के नीचे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है माइनस 16 एक्स स्क्वायर, और ये y को हमने फ्रैक्शन के नीचे लिख दिया, तो ये माइनस 2 था तो ये प्लस 2 बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन। इसमें आप देखें 81 एक्सपोनेंट विद n 3 5 माइनस 3 4 n माइनस 1 और 243, और फ्रैक्शन में हमारे पास 9 स्क्वायर n और 3 पावर विद क्यूब है। इसके सोल्यूशन में देखते हैं, हम सारे जो आपकी बेसिस हैं उनको हम 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम उनके फैक्टर बना लेते हैं। जैसे 81 था तो हम जानते हैं कि 3 4 टाइम्स हो, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 और टाइम्स 3 इक्वल्स टू 81। इसी तरह अगर 3 5 टाइम्स हो तो वो इक्वल होता है 243। तो हम 81 को 3 एक्सपोनेंट 4 लिख लेंगे और 243 को 3 एक्सपोनेंट विद 5 लिख लेंगे, ताकि हम सब इस क्वेश्चन में सबकी बेसिस सेम हो जाए। सोल्यूशन में देखें तो 81 को हमने लिख दिया 3 की पावर 4, और साथ में पहले से n था तो वो भी साथ में लिख दिया। 3 की पावर 5 माइनस 3 4 n लग से हमने लिखा, और माइनस 1 हमने लग से लिख दिया, और ये 3 की पावर 5। अच्छा ये देखें आप, ये दोनों हल हो सकते हैं, तो हमने इनको देख लिया। 3 की पावर 5 थी
और ये 3 की पावर -1 थी, तो सेम बेसिस है तो हम आपस में इनकी पावर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 5 - 1 ये अगले स्टेप में हम 4 इसको बना देंगे। नीचे आप देखें, नीचे हमारे पास था 9 स्क्वायर n, तो 9 का भी हमारे पास स्क्वायर बन सकता है। तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2n और 3 की पावर 3 साथ में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 3 4n 3 की पावर 5 थी ऊपर स्टेप में हमारे पास, तो इसको भी हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से दो एक्सपोनेंट्स में लिख दिया, 3 की पावर 4 विद मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। तो सेम बेसिस है तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। -3 की 4n मल्टीप्लाई 3 की 4, ये 3 की 4 जो 5 - 1 हमने किया उसकी वजह से हो गया था इन दोनों के साथ। अच्छा, आप इसमें देखें कि पहली इक्वेशन है 3 4n मल्टीप्लाई 3 4 और 3, और माइनस के बाद जो दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन, दो चीज़ें कॉमन है, 3 4n इसमें भी है, 3 की पावर 4 इसमें है, और ये दोनों चीज़ें यहाँ भी हैं। तो हम ये दोनों जो चीज़ें हैं इन दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने ऐसे किया इसको, ये 3 4n हमने कॉमन लिया, 3 4 भी कॉमन लिया, पीछे यहाँ सिर्फ 3 रह गया और यहाँ पे से दोनों चले गए तो सिर्फ 1 रह गया। नीचे आप देखें तो नीचे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2n था, तो 2 2 ज़ा 4 बन गया, 3 की पावर 4 बन गया और 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 3 4n माइनस मल्टीप्लाई 3 4 3 -1 और 3 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का क्यूब। ये जो चारों हैं इक्वेशन इनकी सेम बेस है, तो हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो इनको भी हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन जो इनकी एक्सपोनेंट है वो माइनस में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, तो फ्रैक्शन के ऊपर जब लेकर जाएंगे इनको तो ये माइनस में चले जाएंगे। तो 3 इनकी कॉमन बेस 4n -4n और 3 4 और ये इसका जो पावर था -3, क्योंकि नीचे 3 था प्लस में, तो ऊपर जब जाएगा तो वो -3 बन जाएगा। इनको यहीं पे हम खत्म करते हैं, 4n प्लस में 4n माइनस में, 4 प्लस में और माइनस में 3, तो ये 1 रह जाएगा, यानी 3 की पावर 1 बाकी रह लेगी हमारे पास। 3 - 1 जो कॉमन के बाद इक्वेशन बची थी तो वो हमने लिख ली, 3 - 1 = 2, तो 3 × 2 = 6। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको बारहा करें, इसके काफ़ी चांस होते हैं एग्जाम में आने के। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये इंतहाई इजी क्वेश्चन, लेकिन ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, जिसमें x विद पावर a और फ्रैक्शन में x विद पावर b, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके a प्लस b के साथ, सेम एक्स सी मल्टीप्लाई विद b प्लस सी, और नेक्स्ट है एक्स सी और फ्रैक्शन में एक्स ए, और इनके जो कॉमन एक्सपोनेंट है वो c प्लस ए है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो एक्सपोनेंट नीचे लिखे हुए हैं इनको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाने के साथ चूँकि बेस तो सेम है, इनकी x है, तो बेस तो एक दफ़ा हमने लिख ली, लेकिन जो इनकी पावर्स है, जो एक्सपोनेंट है, वो ऊपर जाने की वजह से उनके साइन बदल जाएंगे, तो ये प्लस बी माइनस बी बन जाएगा। सेम यहाँ पे भी जो c है प्लस में ये माइनस सी बन जाएगा, और जो a है वो भी ऊपर जाने के बाद माइनस से, तो इक्वेशन जो हमारे पास आई वो बन गई x a माइनस बी a प्लस बी, x b माइनस सी b प्लस सी, और x c माइनस a प्लस a। अगर आप गौर से करें तीनों इक्वेशंस को तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है, जैसे a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले को इन तीनों पे अप्लाई करेंगे, तो उस तरह से x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेम बेस है, हमने एक दफ़ा इकट्ठा लिख दिया बेस को, और इन सारी पावर्स को इनके साइन के साथ प्लस और माइनस के साथ लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें ये प्लस में ए स्क्वायर, ये माइनस में ए स्क्वायर, ये माइनस और प्लस और ये माइनस और प्लस, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो इनकी पावर ज़ीरो। किसी भी चीज़ की जो पावर ज़ीरो होती है इक्वल्स टू वो वन होता है। तो यही हमने प्रूव करना था इक्वेशन में भी कि ये सारी इक्वेशन इक्वल है वन के।